नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज की कहानी है ज़िंदगी के मेले। भावुक कर देने वाली कहानी। वह चारों बचपन के दोस्त थे। वह चारों एक आलीशान होटल में बैठे एक मेज के इर्द गिर्द लगी 4 कुर्सियों पर वे चारों बैठे हुए थे। उनमें से पहला शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, दूसरा पूरे शहर पर राज करने वाले अधिकारी का पिता था, तीसरा बहुत बड़ा सब इंस्पेक्टर था और चौथा कमिश्नर था। अपनी ऊंची हैसियत के अलावा वो चारों आपस में बचपन के बड़े गहरे मित्र भी थे। कुछ एक गिलास पानी गले के नीचे उतरने के बाद पहला दोस्त अचानक भावुक हो उठे। कुछ नहीं है इस जिंदगी में, जैसे लगती है सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई है। पाई पाई करके मैंने कमाई हुई सारी दौलत मेरा नाकारा बेटा दोस्ती यारी पार्टी सिनेमा में गंवाने को तैयार बैठा है। दूसरे ने पहले को सांत्वना दी, इतनी चिंता मत करो दोस्त, अभी वह बच्चा है, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। मुझे देखो, कभी अपने शरीर को शरीर नहीं समझा। मैंने सब कुछ भूलकर लड़के को काबिल बनाया, पर मुझे इसके बदले क्या मिला? बेटे को कभी मेरे लिए 1 मिनट की फुर्सत भी नहीं है। मानो मेरे लिए नौकर रखकर उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। उधर उसकी बीवी ऐसी है, उसका नाम भावी है। ऐसी आई है जो कब किसके सामने इज्जत उतार कर रख देगी पता ही नहीं होता। पता नहीं भगवान मुझे किस अपराध की सज़ा दे रहा है जो ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे। इस पर दूसरे दोस्त नेताजी ने सिर हिलाया और कहने लगे, नहीं दोस्त, तुमको तो पता ही नहीं है कि किस हालत से गुजर रहा हूँ मैं। पागल कुत्ते की तरह मीडिया मेरे पीछे पड़ी हुई है। आजकल तो छोटे से छोटा मीडिया वाला भी मुझे धमकाने चले आ रहे हैं। मैं कभी इसके मुंह में नोट ठोस रहा हूँ तो कभी उसको चुप करा रहा हूँ। समझ में ही नहीं आता कि कैसे इस जंजाल से बाहर निकलूँगा। अब तक तो कमिश्नर की आंखों से आंसू बहने लगे थे। जब तक ऑफिस में बैठा होता हूँ, पूरा शहर मेरे सामने आंख ऊपर करने से डरता है। वो इमेज है मेरी। घर पर जाते ही सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। पता ही नहीं कि मेरी पागल बीवी कब क्या कर बैठेगी। कभी कभी तो लगता है भगवान ने मेरे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी की है। कभी ऊपर वाला मिला तो उससे ज़रूर पूछूंगा कि मुझसे ही उसे क्या दुश्मनी थी। दुख में डूबे ये चारों दोस्त कहीं खो गए थे कि अचानक वहाँ एक हल्का सा धमाका हुआ और सब आंखें फाड़े देखते रह गए कि टेबल के बीच में पड़े किसी की कार की रिंग ने लगे गणेश जी की आंख चमकने लगी। अरे अब तो वे बातें भी कर रहे थे। तुम में से जो भी चाहे अपनी सफलता से अपने इन दुखों को इसी क्षण बदल सकता है। जल्दी बोलो। चारों के चारों ही तो कुछ बोलना चाहते थे, पर न जाने क्या सोचकर चुप रह गए। अब वे एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। फिर उनमें से एक खड़े होकर बोले, लगता है हमें अब घर जाना चाहिए। और उन्होंने गणेश जी वाली रिंग उठाकर जेब में रख ली। दोस्तों, हमें अपने बड़ों बुजुर्गों की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।